पर की बात है, यदि हम लोग देखिए, एक समय की बात है कि रावण को कोर्ट में लाया गया। तो रावण को कोर्ट में लाया गया तो जज सामने बैठा हुआ था और उसके रावण को बगल में खड़ा करा दिया गया और बोला गया कि लीजिए गीता पर हाथ रख कर बोलिए कि जो सत्य बोलेंगे सत्य के अलावा झूठ नहीं बोलना है। तो रावण ने बोला कि नहीं, मैं इस पर ये काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब एक बार मैं सीता माता के ऊपर हाथ रखा तो इतना हमारे सोने की लंका सब सहित मेरे जितने संतान थे सबकी बर्बादी हो गई। जब मैं गीता पर हाथ रख दूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। समझ में आया? तो आप लोग भी सोच समझ करके ये काम करिए। चलिए देखिए सवाल पर आइए। अब यहाँ पर देखिए 2 अंकों का तो सीख गया हमने। अब यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्या को कैसे मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। चलिए देखिए 999 है। आइए मान लेते हैं कि 3 अंकों से गुणा करना है। कोई भी 3 अंकों की संख्या ले लीजिए और 999 में मल्टीप्लाई करिए। चलिए जैसे हम बात करेंगे, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 563 में 999 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई गुणा करते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो ये देखिए कौन सी संख्या में 999 से गुणा कर रहे हैं, तो 563 में। तो इसमें से एक कम करिए तब हो जाएगा कितना, 562। 562 होगा। जब 563 है उसमें से एक कम कर कर लिखेंगे तो 562 होगा। अब 562 जो ये संख्या प्राप्त हुआ ना, तो 999 में से क्या करिए, इसको घटा कर लिख दीजिए। देखिए 9 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 7। 9 में से 6 गया कितना होगा, 3। 9 में से 5 गया कितना होगा, 4। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अब सेम ये जो सवाल है इसको हम लोग सेम उसी तरह देखेंगे। चलिए देखिए, अब ये जो है देखिए 262 है, तो 262 में से क्या करिए, एक को कम करिए तो 261 होगा। कितना होगा, 261। और 200 जब 61 होगा उसमें से 999 में से ये 261 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 9 में से 1 घटा कितना होगा, तो 8। 9 में से 6 गया कितना होगा, 3। और 9 में से 2 गया कितना होगा, तो 7। अब इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, ये पहले बताइए। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह हम लोग हल करेंगे। देखिए 885 है, तो 800 जब 85 है तो देखिए एक कम कर कर लिखिए। तो 885 में से एक कम करेंगे तो हो जाएगा कितना, 884। 884। अब ये 999 में से 884 को क्या करिए, घटाइए। तो 9 में से 4 गया कितना होगा, 5। 9 में से 8 गया कितना होगा, 1। 9 में से 8 गया कितना होगा, 1। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। समझ में आया आप लोग को? अब ये थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ये फोर्थ क्वेश्चन को। अब ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, अब इसको आप लोग लगाइए, तुरंत सॉल्व करिए। अब ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये आप लोग क्या करेंगे, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर का जवाब देंगे। हम जानेंगे कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। वेलकम।